सूर्यपुत्र कर्ण एक योद्धा अद्वितीय। महाभारत के इस महान योद्धा की कहानी सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। कर्ण, जिनका जन्म सूर्यदेव और कुंती के आशीर्वाद से हुआ था, अपने अद्वितीय गुणों और वीरता के लिए जाने जाते थे। एक ऐसा युद्ध जिसने धरती को हिला दिया। महाभारत का युद्ध जो कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया, इतिहास का सबसे महान और विनाशकारी युद्ध था। इस युद्ध ने न केवल राजाओं और योद्धाओं की किस्मत बदली, बल्कि पूरे समाज को भी प्रभावित किया। इस युद्ध में कई वीर पैदा हुए। अर्जुन, भीम, दुर्योधन और भीष्म जैसे महान योद्धाओं ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। लेकिन इन सब के बीच एक योद्धा ऐसा था जिसने अपनी अद्वितीयता से सबको प्रभावित किया। पर एक नाम जो हमेशा याद रखा जाएगा, वह है सूर्यपुत्र कर्ण, दानवीर कर्ण। कर्ण ने अपने जीवन में अनेकों बार अपनी उदारता और दानशीलता का परिचय दिया। उन्होंने कभी भी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। कर्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वह एक प्रतीक थे। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में महानता का प्रदर्शन किया। चाहे वह युद्ध का मैदान हो या दान का क्षेत्र, कर्ण ने हमेशा अपने आदर्शों को सर्वोपरि रखा। त्याग, साहस और वीरता के प्रति कर्ण ने अपने जीवन में अनेकों बार अपने परिवार, मित्रों और समाज के लिए त्याग किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाने में कभी भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपना जीवन कर्तव्य और सम्मान के लिए समर्पित कर दिया। कर्ण ने हमेशा अपने वचनों का पालन किया और अपने मित्रों के प्रति वफादारी दिखाई। उनकी निष्ठा और समर्पण ने उन्हें एक महान योद्धा और व्यक्ति बनाया। कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने अपनी वीरता से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। कर्ण की युद्ध कौशल और उनकी अद्वितीय रणनीतियों ने उन्हें एक अजेय योद्धा बना दिया। उनके शौर्य और पराक्रम की कहानियां आज भी लोगों के बीच जीवित हैं। लेकिन क्या होता अगर नियति ने उनके लिए एक अलग ही कहानी लिखी होती? क्या होता अगर कर्ण को उनके जन्म का सत्य पहले ही पता चल जाता? क्या होता अगर वह पांडवों के साथ होते? यह सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजते हैं और कर्ण की कहानी को और भी रहस्यमय और दिलचस्प बनाते हैं। दानवीर से अजेय योद्धा, एक मोड़। कर्ण महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक, जिनकी कहानी ने सदियों से लोगों को प्रेरित किया है। कल्पना कीजिए, अगर कर्ण ने इंद्रदेव को अपना कवच और कुंडल दान नहीं किए होते। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने उनकी पूरी नियति को बदल दिया। अगर वो दानवीर नहीं बल्कि एक अजेय योद्धा बने रहते तो क्या होता? क्या महाभारत का युद्ध वैसा ही होता जैसा हम जानते हैं? यह एक ऐसा मोड़ है जो पूरी महाभारत की कहानी को बदल सकता था। कर्ण का यह निर्णय केवल उनके जीवन को ही नहीं, बल्कि पूरे युद्ध की दिशा को भी प्रभावित कर सकता था। कर्ण, जो पहले से ही एक महान योद्धा थे, अब अजेय हो जाते। उनकी शक्ति और भी बढ़ जाती और शायद पांडवों के लिए युद्ध जीतना और भी कठिन हो जाता। उनके कवच और कुंडल उन्हें अमरता प्रदान करते। यह दिव्य कवच और कुंडल उन्हें हर प्रकार के आघात से बचाते और उन्हें अजेय बनाते। यह एक ऐसा फैसला था जो पूरी दुनिया को बदल सकता था। कर्ण का यह निर्णय केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं, बल्कि पूरे महाभारत के युद्ध की दिशा को भी बदल सकता था। क्या कर्ण इस असीम शक्ति के साथ पांडवों का साथ देते? क्या वह अपने भाइयों के साथ मिलकर युद्ध करते और धर्म की रक्षा करते? या फिर क्या वह अपने मित्र दुर्योधन के साथ अन्याय के रास्ते पर चलते रहते? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से लोगों के मन में गूंज रहा है। कर्ण का यह निर्णय केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं, बल्कि पूरे महाभारत के युद्ध की दिशा को भी बदल सकता था। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि एक निर्णय कितना महत्वपूर्ण हो सकता है और कैसे यह पूरे इतिहास को बदल सकता है। कवच और कुंडल किस्मत का खेल।
कर्ण के कवच और कुंडल कोई साधारण आभूषण नहीं थे। यह उनके जन्म सिद्ध अधिकार थे, यह उनकी पहचान थे। इन्हें त्यागना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन कर्ण ने अपने धर्म को चुना। उन्होंने इंद्रदेव को अपना वचन दिया और उसे निभाया। उन्होंने साबित कर दिया कि वह सच्चे अर्थों में दानवीर थे। लेकिन क्या होता अगर उन्होंने अपने धर्म की जगह अपनी शक्ति को चुना होता? क्या वह अपनी नियति को बदल सकते थे? कुरुक्षेत्र का रण एक नया अध्याय। कुरुक्षेत्र का युद्ध जो धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था, अब और भी भयानक होता। कर्ण अपनी अजेयता के साथ कौरवों के लिए एक अभेद्य दीवार बन जाते। उनके बाण जो पहले से ही अचूक थे, अब और भी घातक हो जाते। कोई भी योद्धा, यहां तक कि अर्जुन भी, उनका सामना नहीं कर सकता था। यह एक ऐसा युद्ध होता जिसका परिणाम अनिश्चित होता। एक ऐसा युद्ध जो इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए बदल देता। अर्जुन और कर्ण, द्वंद्व अमर। अर्जुन और कर्ण दो महान धनुर्धर हमेशा से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे। उनका द्वंद्व पौराणिक था, लेकिन कर्ण की अजेयता ने इस द्वंद्व को एक नया आयाम दिया। अब अर्जुन, जो पहले कर्ण को टक्कर देने में सक्षम थे, खुद को असहाय पाते। कर्ण के कवच और कुंडल उन्हें अजेय बनाते थे। यह अर्जुन के लिए एक कठिन परीक्षा होती। उन्हें अपनी सीमाओं से परे जाकर लड़ना होता। क्या वह कर्ण को हरा पाते? फिर कर्ण की अजेयता उन्हें भी मात देती। श्री कृष्ण की रणनीति, धर्म संकट। श्री कृष्ण, जो धर्म के रक्षक थे, इस नई चुनौती को समझते थे। वह जानते थे कि कर्ण की अजेयता युद्ध के लिए खतरा है, लेकिन वह यह भी जानते थे कि कर्ण एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक नेक इंसान भी थे। क्या वह अपनी चतुराई से कर्ण को धर्म के रास्ते पर वापस ला पाएंगे? यह श्री कृष्ण के लिए एक नैतिक दुविधा थी। उन्हें धर्म की रक्षा करनी थी, लेकिन साथ ही उन्हें कर्ण के साथ अन्याय भी नहीं करना था। कर्ण का धर्म संकट, त्याग या विजय, यह एक ऐसा प्रश्न था जिसने कर्ण के मन को झकझोर कर रख दिया था। कर्ण अपने अजेय कवच और कुंडल के साथ एक कठिन दुविधा में फंस जाते। उनके पास वह शक्ति थी जो उन्हें अजेय बनाती थी, लेकिन इस शक्ति का सही उपयोग क्या था? एक तरफ थी उनकी वीरता, उनका गौरव, उनकी अजेयता। यह वह गुण थे जो उन्हें एक महान योद्धा बनाते थे और जिनके कारण वह युद्ध के मैदान में अजेय थे। दूसरी तरफ था उनका धर्म, उनका कर्तव्य, उनकी मित्रता। धर्म और कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें हमेशा सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था। क्या वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपने मित्र दुर्योधन के लिए करते, जो अधर्म के रास्ते पर चल रहा था? दुर्योधन के प्रति उनकी मित्रता और वफादारी ने उन्हें हमेशा उसके साथ खड़ा रहने के लिए प्रेरित किया था। या फिर वह धर्म के लिए अपनी शक्ति का त्याग करते? धर्म के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें हमेशा सही और न्यायपूर्ण मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था। यह कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा धर्म संकट था। यह एक ऐसा संकट था जिसने उनके मन और आत्मा को गहराई से प्रभावित किया था। एक ऐसा संकट जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला था। कर्ण का निर्णय न केवल उनके जीवन को, बल्कि महाभारत के युद्ध के परिणाम को भी प्रभावित करने वाला था। यह एक ऐसा निर्णय था जो इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा।